क्या बीएमएस करना सही रहेगा आपके लिए? बीएमएस क्या होता है? कितने सालों की स्टडी होती है ये? सभी लोग कंफ्यूज है कि क्या हम बीएमएस कर सकते हैं? बीएमएस में एडमिशन लेने के लिए आपको कौन कौन सी एंट्रेंस एग्जाम देनी होती? बीएमएस कितने सालों का कोर्स होता है? तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बीएमएस के बारे में, यानी कि बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी। तो जो भी डाउट्स हैं ना आपके बीएमएस रिलेटेड कि बीएमएस क्या होता है, कितने सालों का ये कोर्स होता है और इसमें एंट्रेंस एग्जाम आपको कौन कौन सी देनी होगी एडमिशन के लिए, सभी टॉपिक पर हम डिस्कस करेंगे। जो भी डाउट्स है आपकी इस वीडियो के बाद आपकी सारी डाउट क्लियर हो जाने वाली है। तो जो भी आपकी डाउट्स है ना बीएमएस रिलेटेड कि क्या होता है, कितने सालों का कोर्स ड्यूरेशन होता है, ये सभी चीज़ों को देखेंगे। उससे पहले मैं आप सबको बता दूं कि आप जो ये वीडियो देख रहे हैं दी आयुर्वेदा चैनल पे, इस चैनल पर मैं बीएमएस से जुड़ी सभी प्रकार की अपडेट प्रोवाइड करता रहता हूं, चाहे वो एडमिशन से रिलेटेड हो, चाहे वो काउंसलिंग से हो, या फिर बीएमएस से जुड़ी किसी भी प्रकार की नई अपडेट हो, न्यूज़ हो, सभी आपको इस चैनल पे प्रोवाइड किया जाता है। तो मेक श्योर कि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लिया है और अगर नहीं किया है तो तुरंत कर ले। तो दोस्तों अब हम बीएमएस की कुछ बेसिक सी चीज़ों को देख लेते हैं, जैसे कि कोर्स टाइप। तो बीएमएस जो है यह एक अंडर ग्रेजुएट कोर्स है। ओके, यह एक अंडर ग्रेजुएट कोर्स है। और एज लिमिट की अगर बात करें तो अभी तक बीएमएस में या फिर आयुष मिनिस्ट्री ने कहीं भी कोई एज लिमिट की बात नहीं की है, यानी कि आप किसी भी एज ग्रुप से हो आप बीएमएस में एडमिशन ले सकते हो। तो यहाँ जो है आपका एज लिमिट में लिखा कि नो एज लिमिट, बिल्कुल आप एडमिशन ले सकते हो किसी भी एज ग्रुप से हो। एलिजिबिलिटी जो है इसकी बहुत ही बेसिक सी है, आपके जो है 12th जो है आपका वो पीसीबी ग्रुप से, आपका 12th पीसीबी ग्रुप से होना चाहिए और मिनिमम जो है 50% मार्क्स तो होने ही चाहिए आपको 12th में पीसीबी ग्रुप से। सिलेक्शन प्रोसेस है, तो ये जो कन्फ्यूजन है बहुत बच्चों को रहती है कि देखिए गवर्नमेंट कॉलेज हो चाहे प्राइवेट कॉलेज हो, सिलेक्शन प्रोसेस जो रहेगा आपका थ्रू नीट ही रहेगा। ठीक है, तो सिलेक्शन प्रोसेस जो है आपका वो नीट के थ्रू ही होगा यहाँ पे। ठीक है, फर्क बस इतना रहता है कि अगर आपके नीट में अच्छे स्कोर है, अच्छी रैंक है, तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल पाती है, और अगर आपके कम मार्क्स होते हैं फिर आपको प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन मिलता है। अभी तो बच्चों बीएमएस की कोर्स ड्यूरेशन, ट्यूशन फी, स्कोप क्या रहेगी, गवर्नमेंट जॉब मिलेगा नहीं, और सबसे बड़ी चीज़ कि आप कितना अर्न कर पाएंगे। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों पे चर्चा करने से पहले जब हम बीएमएस की बात कर रहे हैं तो थोड़ी सी बीएमएस की डीप नॉलेज तो आपको होनी चाहिए। ठीक है, तो बीएमएस बेसिकली क्या होता है? बीएमएस जो है यह एक आयुष मिनिस्ट्री के अंडर आने वाला कोर्स है। ठीक है, आयुष मिनिस्ट्री क्या होता है? तो हमारे भारत की हेल्थ सेक्टर के जितने भी ट्रेडिशनल सिस्टम हैं, जो भी आपको ट्रेडिशनल एजुकेशन होता है ट्रीटमेंट रिलेटेड, चाहे वो आयुर्वेदा हो आपका, चाहे योगा हो, चाहे यूनानी हो, व्हाटएवर जितने भी एजुकेशन सिस्टम है ना हमारी ट्रेडिशनल, ये सबको जो है कंडक्ट करता है कौन? आयुष मिनिस्ट्री। ठीक है, तो आयुष मिनिस्ट्री के अंदर कौन कौन से कोर्सेस आते हैं? आयुष मिनिस्ट्री के अंदर जो आते हैं वो आपका आता है आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथ। ठीक है, आयुष का मतलब क्या होता है? काफ़ी लोग कन्फ्यूजन होता है कि आयुष का मतलब क्या होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि आयुष यानी कि ए फॉर आयुर्वेदा, वाई फॉर योगा और यू फॉर यूनानी और एस फॉर सिद्धा होम्योपैथी। ओके, तो ये आयुष का फुल फॉर्म होता है। आयुष जो है आपका 2014 में यहाँ पे स्टेबलाइज किया गया था। तो आयुष जो मिनिस्ट्री है ये करता क्या है? ये जो भी हमारी ट्रेडिशनल मेडिकल एजुकेशन होता है ना, उनको और बढ़ावा देता है, यानी कि जितने भी रिसर्च होते हैं आयुर्वेदा में या फिर सभी कोर्सेस में, उनके लिए फंड पास कराना, उनके लिए जो है नई नई चीज़ों की उपलब्धि कराना, नए नए कॉलेजेस को अफिलिएशन देना और काउंसलिंग वगैरह जितनी भी चीज़ें होती हैं ना, ये सभी आयुष कराता है आपका। ठीक है, तो आयुष के बारे में क्लियर हो गया हमें। अब आयुष के अंदर जो है ये कुछ 5 कोर्सेस आती है, जिनमें सबसे ज़्यादा स्कोप और डिमांडिंग कोर्स है अभी आयुर्वेदा। ठीक है, तो हम बात करें आयुर्वेदा, तो बीएमएस के बारे में देखा हमने कि बीएमएस किसके अंडर आता है। ठीक है, अब हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे बीएमएस पे कि तो बीएमएस क्या होता है। बीएमएस जो है हमारे भारत की सबसे प्राचीनतम चिकित्सा पद्धतियों में से एक है। ऐसा कहा जाता है कि इस धरती पर जब से मनुष्य है तब से हम आयुर्वेद का पालन करते हैं और आयुर्वेद द्वारा ही चिकित्सा चली आ रही है। ठीक है, तो ये भी नहीं बताया जा सकता कि आयुर्वेद की उत्पत्ति कब हुई थी। ठीक, अभी भी कुछ लोगों का यह कन्फ्यूजन है कि क्या हमें बीएमएस करना सही रहेगा, क्या हम बीएमएस करके एक सफल डॉक्टर बन सकते हैं। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि इसमें जड़ी बूटियों से ट्रीटमेंट होता है, लेकिन बच्चों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अभी के टाइम में बीएमएस में जो है आपका मॉडर्न और आयुर्वेदा दोनों सिलेबस आ चुका है। जितना आपको मॉडर्न पढ़ना है उतना ही आयुर्वेद पढ़ना है।
एक डिजीज़ का आप आयुर्वेद भी पोर्शन पढ़ोगे, मॉडर्न भी पढ़ोगे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप सिर्फ और सिर्फ जड़ी बूटियों पे डिपेंड है आयुर्वेद, ठीक है। बिल्कुल आप आयुर्वेद करके एक सफल डॉक्टर बन सकते हो, एक बहुत ही अच्छे डॉक्टर बन सकते हो। और अगर मैं बात करूँ BAMS के सिलेबस की, तो BAMS की जो सिलेबस है वो इतना ईजी भी नहीं है, क्योंकि आपको इसमें आयुर्वेद के साथ साथ मॉडर्न भी पढ़ना पड़ रहा है। तो बाकी जितने भी कोर्सेस है सबसे ज़्यादा टफ होने वाला हो, क्योंकि सबसे ज़्यादा नॉलेज मिलने वाली है। जी हाँ, आयुर्वेद जो है ये हमारे धर्म ग्रंथ से बहुत ही डीप नॉलेज की स्टडी है। तो अगर आप BAMS करने की सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल आइए BAMS में, और एक अच्छा बूम दे सकते हैं। BAMS को आप और आगे बढ़ा सकते हैं। साथ ही साथ BAMS में जो है अब सर्जरी भी एसोसिएट हो चुका है। तो अगर आप BAMS करते हैं, BAMS करने के बाद आप सर्जरी भी परफॉर्म कर सकते हैं MS करने के बाद, ठीक है। काफ़ी लोगों का कन्फ्यूजन था कि अगर हम डॉक्टर बनते हैं हम सर्जरी नहीं कर पाएंगे, लेकिन अब ऐसा बिल्कुल नहीं है। पिछले कई सालों से BAMS में सर्जरी भी ओपन हो चुका है। आप बिल्कुल सर्जरी कर सकते हैं, MD कर सकते हैं और एक उच्च लेवल के डॉक्टर बन सकते हैं आप। बात करें अगर BAMS की कोर्स ड्यूरेशन की, तो BAMS जो है आपका ये टोटल 5.5 ईयर्स का, यानी कि 5.5 ईयर्स का कोर्स होता है आपका, जिसमें जो है आपका 4.5 ईयर्स का ये क्लासरूम प्रोग्राम होता है और 1 ईयर का जो है आपका ये इंटर्नशिप होता है। इंटर्नशिप जो रहेगा आपका 6 मंथ आपका एलोपैथ का इंटर्नशिप होगा और 6 मंथ आपका आयुर्वेद का इंटर्नशिप होगा। टोटल जो आपका 5.5 साल का कोर्स हो जाता है, ठीक है। बात करें अगर स्कोप की, तो सबसे बड़ी जो कन्फ्यूजन होती है स्टूडेंट्स की कि प्राइवेट कॉलेज से करने के बाद आप गवर्नमेंट जॉब कर सकते हो कि नहीं। तो बिल्कुल आप चाहे गवर्नमेंट कॉलेज से अपनी BAMS कंप्लीट करो, चाहे प्राइवेट से करो, आप गवर्नमेंट जॉब बिल्कुल कर सकते हो, ठीक है। सेकेंड थिंग क्या होता है कि BAMS कंप्लीट करने के बाद आप अपनी खुद की डिस्पेंसरी भी डाल सकते हो, यानी कि क्लिनिकल प्रैक्टिस भी कर सकते हैं आप, ओके। और आप BAMS की अगर अच्छी नॉलेज रखते हैं, आपने अच्छे से पढ़ाई किया है, तो आप फॉरेंसिक डिपार्टमेंट में भी जा सकते हैं, ओके। जैसे CID में देखा होगा आपने फॉरेंसिक डिपार्टमेंट, ठीक उसी प्रकार BAMS के बाद भी आपके लिए ये ऑप्शन रहता है कि आप फॉरेंसिक डिपार्टमेंट में जा सकते हैं। आप दोनों तरह की ट्रीटमेंट कर सकते हैं फ्यूचर में, यानी कि अगर आप अपना हॉस्पिटल डालते हैं, नर्सिंग होम डालते हैं, तो आप एलोपैथ भी कर सकते हैं फुल्ली, किसी प्रकार की कोई लिमिटेशन नहीं है अभी के टाइम में, ठीक है। आप आयुर्वेद प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, एलोपैथ भी कर सकते हैं। अगर आप BAMS करने के बाद MD-MS करते हैं, तो MD-MS करने के बाद जो सबसे बड़ी पोस्ट होती है मेडिकल में, MO, दैट इज मेडिकल ऑफिसर, ओके। आप मेडिकल ऑफिसर के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, आप चुने जा सकते हैं, जो कि मेडिकल में सबसे बड़ी पोस्ट मानी जाती है, ठीक है। और भी बहुत से ऑप्शन होते हैं BAMS करने के बाद। आप प्राइवेट सेक्टर में जॉब करके अच्छा अर्न कर सकते हो। आप अपना खुद का जो है नर्सिंग होम डाल के 2-4 डॉक्टर्स मिलकर मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल डाल सकते हो आप, एक ये। तो होप कि आपके स्कोप से रिलेटेड सारी डाउट क्लियर हो गई। तो अब जो सबसे बड़ी कंफ्यूजन है कि BAMS कंप्लीट करने के बाद आपको सैलरी कितनी मिलने वाली है, यानी कि आप कितना कमा सकते हो, ठीक है। तो देखो, अगर आप BAMS अच्छे से पढ़ते हो, अच्छी नॉलेज रखते हो, तो एज अ फ्रेशर अगर आप किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में भी जाते हो, तो आपकी स्टार्टिंग जो सैलरी होती है ना, वो अराउंड 40 to 50,000 रहती है स्टार्टिंग। और एक लंबे एक्सपीरियंस के बाद अच्छी नॉलेज जब आपको हो जाती है, तो आप महीने के लाखों भी कमा सकते हैं, ठीक है। आप महीने के लाखों रुपए भी अर्न कर सकते हैं, ठीक है। टोटली डिपेंड करता है कि आपको नॉलेज कितना है, कितनी अच्छी आपकी स्किल है इसमें, ठीक है। बच्चों, मैं तो यही कहूँगा कि अगर आप BAMS करने की सोच रहे हैं तो बिल्कुल कीजिए। आपको फ्यूचर में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, क्योंकि BAMS बहुत ही ज़्यादा ग्रो कर रहा है। आने वाले समय में बहुत सी नई नई चीज़ें आने वाली है BAMS के साथ। बहुत ही हाईली डिमांडिंग कोर्स चल रहा है अभी फिलहाल BAMS। अभी इस कोर्स के स्कोप भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है। अगर आप इस साल एडमिशन लेने की सोच रहे हैं, तो आपको ज़रूरत पड़ेगी BAMS की कॉलेजेस की जानकारी की, कितने फीस में कौन सी कॉलेजेस मिलेंगी, कहाँ पे मिलेंगी। तो इन सभी अपडेट के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम इस चैनल पर BAMS से जुड़ी हर एक प्रकार की जानकारी देते हैं आपको, चाहे वो कॉलेज से रिलेटेड हो, चाहे BAMS की नई नोटिफिकेशन हो, एवरीथिंग, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और BAMS से जुड़ी कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। थैंक यू सो मच।